सबसे पहले तो याद रखो कि जीएफ एंड आर में अपन को टोटल अध्याय पढ़ने 8 में से 1 से लगा के जो 4 तक है वो अध्याय नंबर 1 है, फिर 5 यहाँ से लगा के और 26 तक अध्याय 2 है, फिर 27 से लेके और यहाँ से लगा के और यहाँ तक अध्याय 3 है, और फिर 42 से लगा के और 60 तक अध्याय 4 है, और 61 से लगा के 73 तक अध्याय 5 है, और 74 से लगा के और 125 तक 124 तक कौन सा है अध्याय 6, और फिर यहाँ से लगा के 252 से लगा के और 258 तक अध्याय 14 है, और 279 से लगा के अध्याय 17 है। इसका मतलब टोटल जो अध्याय अपन को डिस्कस करने हैं वो 8 पढ़ने हैं। अब एक एक रूल को डिस्कस करते हैं, फटाफट देखें। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि अध्याय नंबर 1 में परिचय के बारे में बात की गई है। आरएसआर का जो जीएफ एंड आर का जो परिचय है कार्यकारी आदेश 1 में लिखा गया है, 2 में बहुत सारी परिभाषाएं लिखी गई हैं, 3 में कार्यालय अध्यक्ष के बारे में 3 के 3 भाग हैं, 4 में संदेह की बात है, अगर संदेह का निवारण किया जाएगा तो वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा, 5 में प्राप्ति, 6 में जमा करना, 7 में उत्तरदायित्व है, 7 उत्तरदायित्व है, 8 में भुगतान की बात है, 9 का मतलब 9 वापस भुगतान, 10 में वित्तीय औचित्य, 11 में व्यय का नियंत्रण, 12 में जांच, आंतरिक जांच, 13 भुगतान विलंब नहीं होगा, 14 में रजिस्टर एंट्री है, 15 में हस्ताक्षर पट्टी हस्ताक्षर है, 16 में नियंत्रण अधिकारी के दायित्व है, 17 में लेखा परीक्षा, 18 में संविदाएं, 19 में संविदा के सिद्धांत हैं, 20 में हानियों की बात की गई है, हानियों की रिपोर्ट, 21 में दुर्घटना, 22 में हानियों का उत्तरदायित्व है, 23 में हानियों का अपलेखन, 24 में नियंत्रण की बात की गई है, 25 में लेखा सेवा अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों की बात है, परिशिष्ट 4 परिशिष्ट 5 में, 26 में शक्ति प्रत्यायोजन की बात की गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा। अब नेक्स्ट अध्याय 27 में क्या बताया गया है, प्राप्ति, 28 में लेखा सारांश, 29 में व्यय, 30 में भुगतान बकाया नहीं, 31 में वास्तविक प्राप्ति की बात है, 32 में रिपोर्ट की बात है, 33 में भूमि भवन की बात है, 34 में भूमि भवन किराए की बात है, 35 में जुर्माने की बात है, 36 में न्यायालय जुर्माने की बात है, 37 में विविध मांग की बात है, 38 में राजस्व माफी है, 39 में माफी विवरण है, 40 में दिशा निर्देश है, 41 में जांच है, 42 में सरकार धनराशि प्राप्त करने की विधि है, 43 में कैश के बारे में बात की गई है, 44 में चेक के बारे में बात की गई है, 45 में रसीद के बारे में बात की गई है, जे 56, 46 में रसीद हस्ताक्षर की बात की गई है, 47 में डुप्लीकेट रसीद की बात की गई है, 48 में सरकारी धनराशि कैश की बात की गई है, 49 में पीडीआर गैर पीडीए की बात की गई है, 50 में उसकी संधारण किया गया गैर सरकारी धनराशि का, 51 में एक डंडा आ रहा है, इसका मतलब उसकी सत्यापन होगा, 52 के अंदर उसकी सुरक्षा होगी, 53 में उसकी अभिरक्षा होगी, 54 में चालान होगा, 55 में चालान प्रतियां होंगी, 56 में चालान पर हस्ताक्षर होंगे, 57 में चालान के विशेष प्रपत्र होंगे, 58 में राशि का सीधा उपयोग नहीं किया जाएगा, 59 में कोषागार अंक मिलान किया जाएगा, और 60 में केसीआर के उत्तरदायित्व और कर्तव्य के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं 61 में लिखा गया, अध्याय नंबर 4 शुरू हो गया। 61 में स्वीकृतियों की सैंक्शंस के बारे में, स्वीकृतियों की शक्तियों के बारे में नहीं, 61 में क्या है कि वो शक्तियां जो किसी भी विभाग को प्रत्यार्जित नहीं की जाएगी वित्त विभाग में निहित होंगी। 62 में बताया गया कि जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनके कर्तव्यों का उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा, उच्च अधिकारी द्वारा। 63 में पहले के मामले की बात की गई, जो 36 में न्यायालय मामले थे, 36 का उल्टा 63 है। 64 में चौका छक्का लगाना या नहीं लगाना है अतिरिक्त कार्य की बात है। 65 में भूमि भवन के बारे में बात की गई है। ये देखो 66 में है, जो बात 23 में लिखी गई है वही बात 66 में हानियों का अपलेखन, 67 में भी अधिकारियों के अपलेखन की बात की गई है। अब बात करते हैं 68 की। 68 में क्या इंफॉर्मेशन की बात है, गुणोत्तर में वापस किसकी बात है, भूमि भवन के बारे में बात है। 70 में जो स्वीकृतियां हैं वो कब से प्रभावी होंगी, भूतकालीन स्वीकृतियां। 72 में स्वीकृतियां लेप्स होंगी, कब होंगी। 73 में कौन सी स्वीकृतियां लेप्स नहीं होंगी। अब बात करते हैं 74 से। 74 में भुगतान के बारे में लिखा गया है, दावे, जो बात 74 में लिखी गई वही बात 84 में लिखी जाएगी। फिर 75 में बिल के बारे में, 76 में बिलों पर हस्ताक्षर, 77 में नमूना हस्ताक्षर, 78 में नया कार्यालय खोलेंगे तो क्या क्या आवश्यकताएं आपको चाहिएंगी। 79 में बिल का तैयार और बिल प्रारूप, 80 में 80 साल का संदेश भाग जाएगा, 81 में पहचान पत्र जाएगा, 82 मतलब 82 रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तन कर लेंगे। बिल पंजिका की बात की गई, 84 दावे की बात की गई है। 85 में रसीद के बारे में बात की गई है। 86 में उपकोषागार से भुगतान, 87 88 वापस डुप्लीकेट की बात की गई है। 89 में
इंफॉर्मेशन की बात की गई। 90 में समयातीत दावे हो गए, काल बाढ़ दावे। 91 में परिसंख्यन, 92 में अपेक्षाएं, 93 में समय सीमा हो जाएगी, 94 में एक ऐसा एक्ट आया लिमिटेशन, उसके तहत दावे हो जाएंगे। 95 में चेक लिखने हेतु प्राधिकृत किसको किया गया है, तो कौन प्राधिकृत होगा, जिसको प्राधिकारी अथॉरिटी की पावर दी गई है। 96 में चेक बुक जारी करना। 97 में, 98 में, 99 में चेक की कस्टडी है क्या, चेक की सूचना इंफॉर्मेशन, और 100 में सुरक्षा है, सॉरी। 101 में चेक हेतु सावधानियां, 2 में कस्टडी की बात की गई है। 103 में, 103 में चेकों की सुरक्षा, 4 में राशि, 105 में जो टैक्स या बिक्री कर कटेंगे, 106 में 6 मतलब अवधि 6 मार्च के बारे में बताया गया, 3 माह के बारे में बात की गई है, ये डिलीट हो गया। 8 में चेक को रद्द कर दिया। फिर 9 में बताया गया है नो यूज चेक वापस भेज देंगे। फिर 110 में 10 बहाने करके खो गया चेक। 111 में क्या आएगा, मतलब जो भुगतान चेक से कर देंगे वो चेक से क्या भुगतान मान लिया जाएगा। 112 में पोस्ट डेटेड चेक, और 13 में ये है पृष्ठांकन करना चेकों का। 113 में, तो इसका मतलब अपन ने डिस्कस किया 99 से लगा के और 113 तक किसकी डिटेल है, चेक की डिटेल से, इसमें चेक के बारे में बात की गई बहुत सारी। अब बात करते हैं 114, ये क्रेडिट नोट के बारे में बात की गई, साख पत्र की। अब देखिए यहां से लगा के और लगभग लास्ट तक 124 तक वाउचर्स की बात आएगी, वाउचर्स आपको याद रखने हैं। तो 115 साख पत्र कब लैप्स हो जाएगा, साख पत्र की लैप्स की अवधि क्या है। 116 में लिखा गया है ये जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनको ग्रांट इन एड दिया जाएगा। 117 हो जाना, 118 भुगतान के आदेश है, और 119 में मतलब ऐसे वाउचर जिनको भुगतान कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 4 रूल। 120 में क्या लिखा हुआ है, देखो 120 में एक साहब एजी को भेज देंगे 420 420। 121 अपन जनरली ऐसा बोलते हैं कि जो वाउचर है वो अकाउंटेंट जनरल को भेजेंगे, एजी को लिखेंगे वाउचर। 122 22 में उधर 22 इधर था, इधर 22 में निरस्त करना। 122 में 123 वो वाउचर की बात है, और 124 में ओवर पेमेंट की बात है। ये हो गया 124 तक। अब थोड़े से नियम और बचे। तो 252 में क्या लिखा गया है, विविध वे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। 252 में 253 ये देखो, ये रिफंड को किस प्रकार से क्लासिफाई करेगा, रिफंड 2 प्रकार से क्लासिफाइड होंगे, एक कानूनी रिफंड होंगे और एक अनुदान रिफंड होंगे। फिर 254 रिफंड की स्वीकृति किस प्रकार से जारी की जाएगी। 255 इसकी प्रोसेस क्या है, और 256 अपन के जनरली क्या हो जाएगा, वैलिडिटी कितनी होगी। 257 में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो इंप्लॉइज होते हैं उनकी संपत्ति हानि में, जैसे कोई कर्मचारी कार्य करता है उसकी बिल्डिंग अगर गिर गई तो उसके लिए क्या भुगतान है। और 258 अंतिम, हाँ इसमें लिखेंगे 258 ये संपत्ति और ये लैंड प्रॉपर्टी, और पी और एल ये प्रॉपर्टी के बारे में, लैंड के बारे में। अब अंतिम नियम बचे हैं 279 से लगा के 293 तक। यहां पे ग्रांट इन एड की बात है, सहायता अनुदान कैसे दिया जाएगा, किस एरियाज में दिया जाएगा, अगर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता सहायता अनुदान किस प्रकार से दिया जाएगा, ये वाली बात है। 280 इसके जनरल प्रिंसिपल, जो बात 19 में बताई थी अपन ने वो बात इधर 280 में आ रही है कि सहायता अनुदान के सामान्य सिद्धांत क्या है। सामान्य सिद्धांत का मतलब कौन जारी करेगा, कितनी अवधि के लिए जारी करेगा, किस प्रोसेस से जारी करेगा। ये स्पेसिफिक जो प्रयोजन होते हैं, विशिष्ट प्रयोजन, उसके लिए सहायता अनुदान। फिर ये टाइम 283 ये है बिल्डिंग्स को लेकर, और भवन निर्माण के लिए जो जारी किया जाएगा न्यूनतम क्षेत्रफल पर जारी किया जाएगा। ये है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 284 में उपयोगिता प्रमाण पत्र, और यहां से किन को उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, इसमें एक डेट याद रखेंगे 31/3/1970। अब बात करते हैं 286 जब भी ये सैंक्शन किया जाएगा इसकी इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी। 287 में बेसिकली बताया गया है सार्वजनिक संस्था को सहायता, और इधर जो दिया जाएगा 288 में वो अनुदान स्वीकृति। 289 में पंचायत या लोकल बॉडीज को दिया जाएगा। 290 में बताया गया कि पीडी का जो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट है उनकी डिटेल की गई है। 91 92 93 तीनों एक साथ बताए थे। 91 में छात्रवृत्ति स्टाइपेंड का भुगतान है। 292 में डिस्कसरी ग्रांट की बात है, और 293 में अन्य अनुदान की बात की गई है। तो अपन ने एक से लगा के और ये अपने टोटल जीएफ फंडार का देख लिया। इसको अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज मैंने बता दिया आप इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड करो, उसको आप रजिस्टर कर लीजिए, ऑप्शन और सुन लीजिए,
25 क्वेश्चन आपके आएंगे 75 नंबर का मेरे हिसाब से। एक आध की तो मुझे देखो पता नहीं कहाँ से दे दे, अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का कोशिश करेंगे, आरएसआर का भी करेंगे, बीओ का भी करेंगे कुछ। तो चलिए